नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 के आंसर की आ चुकी है। पूरे सभी शिफ्ट की आंसर की आई है और आंसर की आने के बाद हर एक बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा 12 नंबर का अंतर कैसे हो गया, मेरे 14 नंबर के अंतर कैसे हो गए। और किसी किसी बच्चे के तो 20-20 क्वेश्चंस 20-20 नंबर के भी अंतर हुए हैं। और मेरे प्यारे भाई, इस नंबर के अंतर होने का जो फ़र्क पड़ेगा ये पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे। मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस, मैंने पहले भी देखा, जो बता रहे थे कि कट ऑफ जो है ये 210 या बता रहे थे 220, 225, 230 जाएगी। अब वही 200 से नीचे कट ऑफ लेकर आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि आंसर आने के बाद फेरबदल बहुत हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत होने की संख्या भी ज़्यादा है और इसके अलावा नंबर घटने के चांस भी हैं। बच्चे के नंबर घट भी रहे हैं, 10-12 नंबर तो हर एक का घट रहा है। अगर उन्होंने बहुत केयरफुली तरीके से मिलाया है फिर भी उसका 10-12 नंबर घट रहा है। और मेरे प्यारे भाई, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भाई आप रनिंग करिए। आप ये मत सोचिए कि क्या कहेंगे लोग, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बस इसको आप अगर अपने दिमाग से निकाल दोगे तो फिर मेरे प्यारे भाई सब कुछ सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका नंबर, एक बात मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे आपका नंबर मैं मानता हूँ कि 160 है। एक बात मैं बता रहा हूँ, आपका नंबर अगर 160 है और आपको नॉर्मलाइजेशन के मिलने के बाद आपका पहुँच गया है 175, मतलब अगर 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलता है 175 और कट ऑफ लगी 170 पे। अगर कट ऑफ 170 पे लगती है, सिलेक्शन हो जाता है और आपने 160 नंबर देखते हुए आपने रनिंग नहीं की और रनिंग मात्र 20 दिन बाद या 25 दिन बाद करवा ली जाती है, तो फिर हाथ में केवल और केवल रोना ही और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर आपके अंदर केवल यही आएगा कि काश मैंने रनिंग कर ली होती। तो मेरे प्यारे भाई, ये काश शब्द ना लगे, इस वजह से आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं, अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो भाई रनिंग कीजिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा फ़र्क नॉर्मलाइजेशन का ही होता है। उसमें बहुत कम वालों का बहुत ज़्यादा वालों का बहुत कम भी हो सकता है, शिफ्ट वाइज, और इसके अलावा एवरेज मार्क्स के आधार पे होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत होने के आधार पे होता है। बाकी कट ऑफ कितनी जाएगी जनरल कैटेगरी में, मेल कैंडिडेट की, ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस में, SC ST में, और इसके अलावा मेरे भाई फीमेल की कितनी जाएगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके बाद अपना डाउट क्लियर कीजिए और इसके बाद दिन रात एक करके भाई रनिंग कीजिए। एक बात मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी या फिर इतनी कम नहीं जाएगी, तो मेरे प्यारे भाई आप अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन जो मुझे लग रहा है और जिस तरीके से मैंने अपने हिसाब से निकाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अब ना तो गाइस आपका ज़्यादा अंतर होगा और ना ही आपका कम अंतर होगा, बस 2-4 नंबर का अंतर हो सकता है, क्योंकि 2-4 नंबर का अंतर होगा ही होगा। बाकी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो ये आप ऊपर वाली कट ऑफ इस पे देखिएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके नंबर 195 से 198 के बीच बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, मैं बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद, मतलब ये राय स्कोर नहीं है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपके 195 से 198 नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो भाई आप अपनी रनिंग करिए, बिल्कुल बेझिझक रनिंग कीजिए, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई काटने वाला नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर इतने बढ़ जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 10-12 नंबर का हर एक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बता देता हूं, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की ध्यान से सुनिए, लगभग सेम रहती है। मैं पहले अनरिजर्व का ऊपर लिख देता हूं जो मैंने लिखा है अभी, 195 से 198 के बीच। ठीक है, अगर मैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो आप यही मान के चलिए कि 185 से 190, बस आप इतना समझिए। अगर 185 से 190 बन रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइज्ड के बाद,
तो मेरे भाई आप रनिंग कीजिए, ठीक है। एससी कैटेगरी अगर आपके 177, एक मिनट, अगर आपके 177 से 182 के बीच नंबर बन रहे हैं तो फिर आप रनिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं 160 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग कीजिए, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया अनरिजर्व का 195 से 198 के बीच, ये है मेल कैंडिडेट का। अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 185 से 190, एससी कैंडिडेट जो है 177 से 182, और इसके अलावा अगर एसटी कैंडिडेट है 160 प्लस है तो भाई रनिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ईजिली तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात आपको मैं बता दूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी उसके बाद आप देख लीजिएगा, लगभग ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 1-2 नंबर का इधर उधर फर्क पड़ सकता है, बाकी मेरे प्यारे भाई लगभग इतना ही रहेगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसके अलावा अगर नंबर बन रहे भाई तो रनिंग कीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया मेल कैंडिडेट का। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट का, देख लीजिए फीमेल का। फीमेल में अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो लगभग 200 प्लस किसी भी फीमेल का नहीं है, मेल का ही नहीं है भाई, तो फीमेल कहाँ से हो जाएगा। पहले तो लग रहा था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, 200 प्लस ही जाएगी, लेकिन जब आंसर की आई उसके बाद गाइस सबका सब पूरा धराशायी हो गया, है ना, कट ऑफ का पूरा फेरबदल ही बदल गया। अनरिजर्व कैटेगरी अगर आप हैं और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 188 प्लस आपके अगर बन रहे हैं, 188 होना ही चाहिए। अगर 188 आपका बन रहा है भाई मतलब बहन, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, दौड़ लगाइए, है ना, दौड़ में भी बहुत ज़्यादा बच्चे गिरते हैं, तो दौड़ लगाइए, आराम से रनिंग कीजिए, ठीक है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं तो वही 175 से 177 के बीच आप मान लीजिए, 175 177 के बीच अगर आपके बन रहे हैं तो फिर आप अपनी रनिंग कीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो अगर आप एससी या एसटी दोनों का मान लीजिए तो 160 बस वही मान के चलिए, अगर आप एससी हैं और एसटी हैं तो 161 प्लस होना चाहिए, 161 नहीं, अगर मान लो तो 158 ही मान लीजिए, 158 प्लस है तो भाई रनिंग कीजिए, ठीक है। ये फीमेल के मैं बता रहा हूँ, फीमेल का 158 प्लस एससी और एसटी दोनों का, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 175 से 177, और अनरिजर्व का जो है जनरल का वो 188, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है आपका ये फीमेल कैंडिडेट का है। अब अगर आपको लग रहा है कि इतनी कम नहीं जाएगी या फिर इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, तो भाई जो भी आपको लग रहा है, मैं आपकी मानसिकता को नहीं बदल सकता, लेकिन जो मुझे लगा, जो मुझे एक्सपेक्टेड लगा वो मैंने आपको बता दिया, बाकी जो भी आपके मन में हो मुझे नहीं पता। बाकी मेरे प्यारे भाई कहीं कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है मेल कैंडिडेट का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उसको आप देख लीजिएगा, और जो मैंने फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ बताया उसको आप देख लीजिए। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं, तो भाई आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल और केवल अंतर यह है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपसे एक छोटा सा निवेदन यह है कि आप किसी दूसरे के चक्कर में ना रहें, क्योंकि मैं देखता हूँ गाइस कि आपके ही पड़ोस में या आपके ही गांव में कुछ लोग कहते हैं भाई 200 से नीचे कट ऑफ जाएगी नहीं, क्यों दौड़ रहा है, और बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं कि अब देखो क्या होता है, अब चलो आएगा रिजल्ट तब देखेंगे, और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि 20 दिन बाद ही रनिंग है, रनिंग में जाएंगे सब धड़ाधम खत्म। तो इस वजह से मेरे भाई आपको बाद में पछताना ना पड़े, यानी बाद में ये काश शब्द ना लगे, इस वजह से आप अभी अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए, नंबर बन रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जितना मैंने बताया इससे अगर कम बन रहा है भाई तो फिर मुश्किल है, इसको आप समझिए, ठीक है। अब तो फिर आप अपने थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ओके। तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कहीं कोई डाउट है पूछिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो, इच्छा है भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्र तक शेयर कर देना, जो भी आपके भाई बहन हैं उन सभी तक वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जी जान शिद्दत के साथ भाई लगे रहिए, फिजिकल गिरते रहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, लगभग अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके ट्रेनिंग वगैरह की जो नोटिस वगैरह है वो कुल आ रही है, तो इस वजह से आपका रिजल्ट भी अक्टूबर तक आने की पूरी संभावना है, और लगभग वही नवंबर लास्ट या दिसंबर तक आपकी रनिंग भी हो जाएगी। तो ये जो अपडेट थी मैंने आपको बता दिया भाई। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।